विधायक प्रदीप यादव का हर हर महादेव जलार्पण यात्रा का पैतृक गांव बोहरा के काली मंदिर व ठाकुरबाड़ी में पूजा अर्चना के बाद हुआ समापन। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। तालझारी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बोलबम के नारों के साथ किया स्वागत। इस यात्रा पर सवाल उठाने पर विपक्ष को दिया प्रदीप यादव ने करारा जवाब। विधायक प्रदीप यादव का हर हर महादेव जलार्पण यात्रा का बुधवार को पैतृक गांव बोहरा के काली मंडप और ठाकुरबाड़ी में जलार्पण के साथ ही संपन्न हुआ। इस अवसर पर बोहरा में काफी संख्या में लोग उनके उत्साहवर्धन के लिए खड़े थे। वहां पहुंचते ही हर हर महादेव व बोलबम के जयकारा से इस जलार्पण जत्था का शानदार स्वागत किया गया। इस यात्रा में काफी संख्या में लोग रास्ते में जुड़ते चले गए। यह यात्रा सोमवार को सुल्तानगंज से विधायक की अगुवाई में साइकिल से प्रारंभ होकर 3 विधानसभा क्षेत्र देवघर, जरमुंडी, पोड़ैयाहाट का तकरीबन 350 किलोमीटर दूरी तय कर अपने मुकाम पर पहुंची। इस यात्रा जत्था में साइकिल के अलावा काफी संख्या में मोटरसाइकिल साथ चल रहे थे। जत्था का जगह जगह पर लोगों ने स्वागत किया तथा उनके उत्साहवर्धन के लिए काफी संख्या में लोग जगह जगह खड़े दिखाई दिए। तालझारी चौक पर अल्पसंख्यकों ने बोलबम के नारों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही जगह जगह ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी सभी कोई मिलजुल कर इस यात्रा जत्था का स्वागत किया। कल ही हर हर महादेव जलार्पण यात्रा पोड़ैयाहाट प्रखंड में प्रवेश कर गया था, जहां गुड़मेश्वर धाम पर जलार्पण के बाद यह जत्था महड़ी स्थान सिद्धबांक के लिए प्रस्थान कर गया, जहां रात्रि विश्राम किया एवं भजन संध्या से आसपास के क्षेत्र के लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस अवसर पर रात्रि में काफी संख्या में श्रद्धालु आसपास के गांव से जुटे हुए थे। वहां से सुबह महड़ी स्थान में पूजा अर्चना के बाद विधायक अपने जत्था के साथ गोड्डा के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में जगह जगह बने शिव मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात सरकंडा स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। वहां से नवढिया होते हुए सिंहेश्वरनाथ पहुंचे, जहां प्रसिद्ध ऐतिहासिक सिंहेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। उसके बाद वहां से वे अपने पैतृक गांव बोहरा पहुंचे, जहां काली मंदिर व ठाकुरबाड़ी में पूजा अर्चना कर इस धार्मिक यात्रा का समापन किया। यह यात्रा पूर्णतः धार्मिक था, लेकिन इस यात्रा पर विरोधियों द्वारा सवाल उठाने पर विधायक प्रदीप यादव ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं विधायक प्रदीप यादव अपनी यात्रा पर और विपक्ष के को साथ ही साथ इस यात्रा का कुछ दृश्य भी आप देखें। कल यात्रा है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक गया और क्या मकसद था? ये यात्रा बिल्कुल रूप से धार्मिक यात्रा थी और एक संकल्प था, एक आस्था था मेरे मन में, जिसे रोज मैं याद करता हूँ। और जो परंपरा रही है लोगों को आस्था व्यक्त करने का, कोई जलार्पण करके, कोई पूजा करके, कोई पदयात्रा करके, कोई साइकिल यात्रा करके, तो हमने साइकिल के माध्यम से अपने जलार्पण यात्रा को प्रारंभ किया। और यह सुल्तानगंज से प्रारंभ हुआ, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, फिर हमारे दुमका जिला के सर्वाधाम सोमेश्वरनाथ होते हुए, पोड़ैयाहाट के गुड़मेश्वर धाम होते हुए, रात में हम सबों ने महड़ी जो देवडाड़ थाने में, वहाँ से आज दुर्गा मंदिर आया हूँ, जहाँ से फिर सिंहेश्वर जो मेरा कुलपुंज है वहाँ जाऊँगा, और फिर जो मेरी जन्मभूमि है बोहरा, वहाँ के मंदिर में इस यात्रा को समाप्त करूँगा। बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं, वो तो अंतर्जामी है। और ये पूरी यात्रा मैं कह सकता हूँ उनकी ही कृपा से पूरा हो पाया, नहीं तो उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जब उनका किसी पर प्रभाव हो जाए तो पंगु भी पहाड़ पड़ जाता है। बस कहानी इतनी। कितने किलोमीटर की यात्रा थी और कितने दिन लगे हैं? यह यात्रा लगभग 350 किलोमीटर की। छोटे भाई की तरह मयूर झा जो दिल्ली रहता है, एसी में रहने वाला लोग 15 घंटे में इस बार किया, तो हम सब तो साइकिल से थे, बाबा की कृपा थी। और सारे लोग, 5 साइकिल यात्री ने पूरी तरह से सफल किया। सारे मोटरसाइकिल से 50 लोग थे, 60 लोग थे, 30 मोटरसाइकिल थी साथ में। जगह जगह जुटते गए लोग, कहीं 100, कहीं 200। और हमें लगता है कि सबसे खुशी हुई कि यह धार्मिक यात्रा रहते हुए लोगों का अपार समर्थन था, उत्साह लोग बढ़ाने में कोई कमी नहीं किया। क्या संकल्प लेकर यात्रा ये प्रारंभ हुआ विधायक जी, क्या संकल्प लेकर निकले थे आप?
देखिए, आस्था में कोई संकल्प नहीं होता। आस्था में बस एक ही संकल्प था कि बाबा पर जलार्पण करना है, और वो देवघर बाबा से शुरू करना है, बैद्यनाथ से, बासुकीनाथ, फिर जहाँ मेरी आस्था है कुछ जगहों पर विशेषकर वहाँ करना है, और फिर अपनी जो जन्म स्थान है, जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, वहाँ तत्काल इसे विराम देना। और ये यात्रा तो एक छोटा सा पार्ट, अभी मेरी लंबी यात्रा है और इसे खुलासा नहीं करना चाहिए। अभी बहुत लंबी यात्रा, अभी तो 350 किलोमीटर है। हमें लगता है कि 1-2 वर्षों में 1000 किलोमीटर की यात्रा होगी, वो भी जल्दी ही यात्रा होगी। लेकिन विधायक जी, विपक्ष के लोग कहते हैं कि चुनाव नज़दीक है तो बाबा के शरण में विधायक जी जाना चाहते हैं। देखिए, बाबा के शरण में सब जाते हैं, और अगर मैं बाबा के शरण में चुनाव के लिए क्या, सब चीज़ों के लिए मैं जाता हूँ। मैं तो एक एक काम को बाबा को याद करके करता हूँ, घर के भी काम को। सुबह उठता हूँ, साइकिलिंग करने के लिए दौड़ने जाता हूँ तो बाबा को पहले याद करता हूँ। भोजन पर बैठता हूँ तो बाबा को याद करता हूँ। चुनाव तो एक बड़ा काम है, मेरे जीवन के राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है मेरे जीवन का, और उसमें जल कल्याण मेरी राजनीति में छिपा हुआ है। तो बाबा को याद ना करे तो किसको याद करे? उस विरोधी लोगों को जो दिन रात पाप करता है, जो गरीबों को चूसता है, गरीबों के लिए इतनी महंगाई करके रखा है, जो गरीबों का धन अमीरों की झोली में जमा करता, उन्हें याद करे। बाबा को याद करना, मैं तो विरोधियों को भी कहूँगा कि तू बाबा को याद कर, तुझे भी सुबुद्धि आएगा, तू भी जनता का कल्याण करेगा।